नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। उत्तराखंड के माणा में हिमस्खलन रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 55 में से 54 मजदूरों को निकाला गया। इलाज के दौरान 4 लोगों की मौत। बर्फ में फंसे एक मजदूर को तलाश कर निकालने के प्रयास जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन पर सीएम पुष्कर धामी की नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, उनका वोकल फॉर लोकल अभियान अब रंग ला रहा है। भारतीय उत्पाद वैश्विक हो रहे हैं और दुनिया भर में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। देश में अब दुनिया के कारखाने के रूप में उभर रहा है। भारत कार्यबल नहीं बल्कि एक विश्व शक्ति है। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में 15 साल पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा डीजल और पेट्रोल। 1 अप्रैल से लागू होगा फैसला। अंबाला में अदालत परिसर में 2 अज्ञात लोगों ने हवा में गोलियां चलाई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। आरोपी एक एसयूवी में सवार होकर आए थे। गोली चलाने के बाद वे फरार हो गए। मौके से 3 खोखे बरामद। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कठमुल्ला संबंधी बयान पर भड़के एआईएमआईएम नेता असुद्दीन ओवैसी। कहा, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उर्दू पढ़ने से साइंटिस्ट नहीं बनते, कठमुल्ले बनते हैं। योगी ने तो उर्दू नहीं पढ़ी, फिर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने। पुणे रेप केस में पुलिस का खुलासा। आरोपी ने पीड़िता के साथ 2 बार दुष्कर्म किया था। आरोपी ने पीड़िता को ताई यानी कि बहन बोलकर जीता था भरोसा। अदालत ने आरोपी को 12 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेजा। भोपाल में आम आदमी पार्टी के ऑफिस में लगा ताला। बताया जा रहा है कि पार्टी ने 3 माह से ऑफिस का किराया और 6 माह से बिजली का बिल नहीं दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मणिपुर के हालात को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, राज्य के शीर्ष अधिकारियों के साथ साथ सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारी भी शामिल हुए। शाह ने कहा कि मणिपुर के सभी रास्ते खोले जाए, ड्रग्स के नेटवर्क को करे ध्वस्त। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष पद के लिए दावा पेश करेंगी। उन्होंने तर्क दिया कि अतीत में यह पक्ष विपक्षी दलों को दिया गया था, जबकि उस समय उन्होंने 10% सीटें भी नहीं जीती गई थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास और आणंद में बुलेट ट्रेन परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। गुजरात के 1 दिवसीय दौरे के दौरान मंत्री ने पश्चिमी रेलवे जोन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ निर्माण कार्य का विस्तार से निरीक्षण किया। चामराजनगर जिले में माले मधवेश्वर मंदिर जा रहे 5 तीर्थयात्रियों की शनिवार को उस समय मौत हो गई जब उनकी कार और ट्रक की आमने सामने की टक्कर हो गई। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना जिले के कोल्लेगल तालुका के चिक्की दुमड़ी में हुई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महाराष्ट्र में कहा कि सनातन को हमारी संस्कृति और शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि यह समावेशिता का प्रतीक है। हमारी स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा प्रणालियों का वस्तुकरण और व्यवसायीकरण से ग्रस्त हो रही है। जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शहला रशीद को राहत। दिल्ली की एक अदालत ने सेना के बारे में ट्वीट करने के लिए शहला के खिलाफ मामला वापस लेने की पुलिस को दी अनुमति। ट्रंप प्रशासन की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि अमेरिका अब यूक्रेन को सैन्य सहायता नहीं देगा, क्योंकि उनकी प्राथमिकता शांति वार्ता है। लेविट ने कहा कि हम वास्तविक स्थायी शांति के बिना किसी दूर के देश में युद्ध के लिए खाली चेक नहीं भरते रहेंगे। फेफड़ों में संक्रमण से पीड़ित पोप फ्रांसिस ने शनिवार को आराम किया। उन्होंने रात में नींद भी ली। चिकित्सकों ने खांसी के एक दौरे से उत्पन्न जटिलता के बाद पोप को नॉन इन्वेंसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन पर रखा है। यह प्रक्रिया श्वसन में सहायता प्रदान करती है। आरबीआई ने कहा 2000 रुपए के 98.18% नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए। अब सिर्फ 6471 करोड़ रुपए मूल्य के ऐसे नोट जनता के पास है। रिजर्व बैंक ने 19 मई 2023 को 2000 रुपए मूल्य के बैंक नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में फरवरी माह में सकल जीएसटी संग्रह फरवरी में 9.1% बढ़कर लगभग 1.84 लाख करोड़ रुपए हो गया। इस दौरान सकल जीएसटी संग्रह के तहत घरेलू राजस्व 10.2% बढ़कर 1.42 लाख करोड़ रुपए रहा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत और न्यूजीलैंड की टक्कर रविवार को दुबई के मैदान पर। इस मुकाबले में विराट कोहली सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कोहली को बनाने होंगे कम से कम 105 रन। सिंगर श्रेया घोषाल का इंस्टाग्राम अकाउंट हुआ हैक। श्रेया ने इंस्टा पर पोस्ट शेयर कर फैंस को दी जानकारी। श्रेया ने बताया कि वह अपने अकाउंट में न लॉगिन कर पा रही है और न इसे डिलीट कर पा रही है। सिंगर ने फैंस से की किसी भी लिंक पर क्लिक न करने की अपील।
विष्णु मांचू की फिल्म कनप्पा का टीजर हुआ रिलीज। एक्शन, भक्ति और हाई स्टेक ड्रामा से भरपूर है टीजर। फिल्म में भगवान शिव के रूप में नजर आएंगे अक्षय कुमार। 25 अप्रैल को रिलीज होगी कनप्पा। ये थी फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए वेब दुनिया पर।